सभी साथियों का आज की वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही काफ़ी कारगर होती है। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप आम नागरिक हो, आपकी सैलरी शायद 20,000 हो या 40 हो या 50 या 1 लाख हो, आप सभी लोग अमूमन डेट के कर्जे में दबे हुए हैं। हमारी भारतीयों की जीवन शैली इस प्रकार की है कि हम सब डेट के अंदर दबे हुए हैं। तो उस डेट से कैसे बाहर निकला जाए? दोस्तों, कुछ सालों का जीवन आप किसी प्रकार की कमी से गुजार कर आप खुद अपने अपने को डेट फ्री बना सकते हो। इसके लिए आपको कुछ सालों के लिए मेहनत करनी होती है। तो सबसे पहले जैसे हम चर्चा करते हैं, मान लो आपके ऊपर 5 लाख का कर्जा है। आपने 5 लाख का कर्जा कहीं से ले रखा है। अब ये 5 लाख का कर्जा किस प्रकार का है, ये डिपेंड। मान लो आपके ऊपर 3 प्रकार के लोन चल रहे हैं। होम लोन भी चल रहा है आपके ऊपर, पर्सनल लोन भी चल रहा है और क्रेडिट कार्ड का लोन भी आपके ऊपर चल रहा है। तो होम लोन की बात करें तो 5 लाख के होम लोन का 9% सालाना ब्याज दर से पूरे 5 साल का ब्याज हो जाता है 1,22,000। आपने जो पर्सनल लोन लिया है 5 लाख का, उस 5 लाख के पर्सनल लोन पर 15% के इंटरेस्ट रेट से आपका जो 5 साल का टोटल ब्याज होता है वो होता है 2,13,000 रुपये। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से 5 लाख का लोन लिया है तो क्रेडिट कार्ड से ये लोन आपका 5,83,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बन जाता है 5 साल का। अब आपको पे कैसे करना है? जिस लोन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपकी चल रही है, सबसे पहले उस लोन को आपको निपटाना है। तो यहाँ पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड लोन ले रखा है तो सबसे पहले एन केन प्रकारेण इस क्रेडिट कार्ड वाले लोन को आपको खत्म कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना है और जीवन में कभी नाम नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों, ये 36% तक इंटरेस्ट वसूलते हैं और पेनल्टीज वगैरह खूब ज़्यादा इसमें लफड़ाबाजी होती है और ये आपको पूरे जीवन भर डेट के अंदर डुबोए रखता है। तो अगर आपको मेरी बात एक बार भी सच लगती है या आप मेरे कहने से ही क्रेडिट कार्ड के लोन को आप पूरी तरह से राइट ऑफ कर दें। क्रेडिट कार्ड के बाद सेकंड नंबर पर आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन को भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं क्योंकि पर्सनल लोन में भी इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होती हैं। तो पर्सनल लोन को आप इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से सेकंड नंबर पर रैंक कर सकते हैं और इसको भी आप एक मुश्त राशि लमसम इन्वेस्टमेंट या लमसम राशि जमा कराकर इसको भी आप खत्म कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका कार लोन और होम लोन। तो कार लोन को आपको थर्ड रैंक पर लेना चाहिए और होम लोन को आपको फोर्थ रैंक पर लेना चाहिए। तो ऊपर की जो फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले लोन हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड लोन हो गया और पर्सनल लोन हो गया। इन दोनों को आप राइट ऑफ करने के बारे में सोचें। अन्य दो को आप रहने दें क्योंकि एजुकेशन लोन में आपको टैक्स छूट मिलती है और आपको होम लोन में भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्योंकि एजुकेशन लोन और होम लोन दोनों में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो इन दो लोन को छोड़कर आप अन्य लोन को राइट ऑफ करने के बारे में सोचें। उसके लिए चाहे आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन आपको उन्हें राइट ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट आपका है बेड लोन वर्सेस गुड लोन। ऐसे कौन कौन से लोन हैं जिन्हें बेड लोन की कैटेगरी में रखा जाता है और आपको उन्हें लेने से बचना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, ये लोन एक ऐसा जंजाल है जिससे हम पूरे जीवन भर बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा हो तो आपको इनके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बेड लोन कौन कौन सी टाइप के होते हैं ये आप देखते हैं। जैसे कि आपने अपनी शादी की और शादी में बहुत ही लेविश खर्चा किया, अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करने के लिए आपने लोन ले लिया, तो ये आपका बेड लोन है क्योंकि इस खर्चे से आपको कोई आमदनी नहीं होने वाली है। जिस खर्चे को करने के बाद आपके ऊपर किसी प्रकार की आमदनी नहीं, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, तो वो आपका बेड लोन कहलाता है। आप बर्थडे पार्टी का आयोजन हर साल करते आए हैं, लेकिन इस साल आपकी स्थिति खराब हो गई और आपके पास पैसा नहीं, तो उस बर्थडे पार्टी का खर्चा करने के लिए आप लोन ले लेते हो, तो ये आपके लिए बेड लोन है। तो इस प्रकार की इन दो लोन को आपको कभी नहीं लेना चाहिए। कार खरीदना है लेकिन आप अपने पड़ोसियों को, अपने शहर वालों को और अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए महंगी कार लोन पर उठा लेते हो, ये आपका दोस्तों एसेट नहीं, ये लाइबिलिटी। अब इसके ऊपर आपको हर महीने ईएमआई चुकानी पड़ेगी। आपने इसके ऊपर लोन ले लिया और आपको इस कार से कोई आमदनी नहीं होने वाली, तो ये आपका बेड लोन हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग के इस ज़माने में हम बेतहाशा कुछ भी चीज़ें खरीद देते हैं। तो जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड के लोन से आईफोन ले लिया या ऐसा लैपटॉप ले लिया जिनके आपके लिए किसी प्रकार की प्रोडक्टिविटी नहीं है, उनसे आपके लिए कोई प्रकार की इनकम जनरेट नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कभी आईफोन नहीं लेना चाहिए या लैपटॉप नहीं लेना चाहिए या शादी नहीं करनी चाहिए या बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, आप ये सब करिए, लेकिन आपको लोन लेकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये
वो लाइबिलिटीज़ हैं जो आपके लिए किसी प्रकार का कोई मूल्य क्रिएट नहीं करती। अब बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कि उन्हें फॉरेन वेकेशन पर जाना है, पैसा नहीं है और वो उसको लोन ले लेते हैं। लोन लेकर वो फॉरेन वेकेशन मनाते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन आपको कभी क्रिएट नहीं करना चाहिए। फॉरेन वेकेशन तभी मनाएं जब आपके पास उसके लिए अच्छा सा बजट हो, आपके पास पैसा हो और उसके लिए किसी तरह का लोन आपको नहीं लेना पड़ता। लोन लेकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। बहुत सारे लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोन लेते हैं और उस लोन के पैसे को वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो ये आकलन लगाते हैं कि मेरा पर्सनल लोन 15% चल रहा है और इस पर्सनल लोन से मैं पैसे उठाकर इसको मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे आराम से 30%, 35%, 50% सालाना दर से मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे रिफंड हो जाएगा, ताकि मैं उससे अपना लोन भी रिकवर कर दूंगा और मैं विन विन पोजीशन में यहाँ पर रहूँगा। दोस्तों, स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की काम है। कब स्टॉक मार्केट में मंदी आ जाए, कब ये मंदी 2 साल 3 साल तक रुके ही नहीं, या बिना मंदी के भी आपने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया वो चले ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आपको दोहरी मार पड़ सकती है। एक तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर आपको ब्याज भरना है और दूसरा वो पैसा कम हो गया। तो इस प्रकार से कभी भी आपको लोन लेकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि आप कोई बहुत बड़े जानकार नहीं बन जाते हैं। जब तक आपको स्टॉक्स की पहचान करना आ जाता है, पहचान करना नहीं आता, तब तक आपको लोन लेकर कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट में जब से क्रिप्टो करेंसी आई है, लोग लोन लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना सीख गए। ये बहुत बड़ी बला है। ये भी आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और उसमें कभी भी भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। केवल आप किस्मत आजमाने के लिए वहाँ पर लोन लेकर क्रिप्टो खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। और आजकल ऑनलाइन इतने सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गए हैं जो आपको वहाँ पर कोई भी गेम खेलकर आपको जिताना सिखाते हैं और वहाँ पर आपको पैसा कमाना सिखा देते हैं। दोस्तों, चाहे किसी भी प्रकार की गेम्स हो, इनसे आपको कोई पैसा नहीं बनने वाला है। ये आपकी जेब ढीली करने के लिए बने हैं। तो आप कभी भी लोन लेकर या पैसे से इन गेम में भाग लेना कभी भी नहीं सीखें। ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। लोन का पैसा एमएलएम स्कीम में इन्वेस्ट करना, ये भी आपके लिए बड़ा जोखिम का कार्य हो सकता है। कभी भी एमएलएम स्कीम में लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। लोन का पैसा लेकर क्विक रिच स्कीम में इन्वेस्ट करना। मार्केट में खूब सारी ऐसी स्कीमें हैं जो आपको तुरंत रिच बनने का सपना दिखाती हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट किए, हम आपके पैसे को इतना कर देंगे। तो आपको इन क्विक रिच स्कीमों से दूर रहना है। हम इन क्विक रिच स्कीमों में भाग लेकर अपना पैसा खो देते हैं, तो इन स्कीमों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। लोन लेकर ज्वेलरी बाइंग करना, बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है, विशेष तौर से महिलाओं की। चाहे उन्हें लोन ही खरीदना पड़े, चाहे उन्हें लोन ही लेना पड़े ज्वेलरी खरीदने के लिए, लेकिन वो लोन ले लेती हैं। तो ज्वेलरी लोन लेकर खरीदना बड़ा महंगा होता है, क्योंकि आपको उस पर मेकिंग चार्ज देना पड़ता है और जब आप उसको बेचने जाते हो तब उसमें से मेकिंग चार्ज को आपको फिर से हटाना पड़ता है। यहाँ पर आपको दोहरी मार पड़ती है। अगर आपको पैसा बनाना ही है तो आपको प्योर गोल्ड लेना चाहिए, ताकि समय के साथ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो यह तो आपकी बेड लोन वाली स्कीमें हो गई। अब गुड लोन किसे कहते हैं, गुड लोन वाली स्कीम कौन कौन सी हैं? गुड लोन एक ऐसा लोन है जिसको लेने पर आपके लिए एसेट क्रिएट होते हैं। आपके लिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, एसेट क्रिएट होते हैं और ये एसेट आपको आगे के लिए कमाई देते हैं। तो इसे हम गुड लोन कहते हैं। जैसे कि आपके एजुकेशन लोन हो गया, आपके पास पैसा नहीं है ऊंची पढ़ाई करने का, हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन ले लिया, लेकिन उस लोन को लेने के बाद जो पढ़ाई आप करोगे या आपकी कोई संतान पढ़ाई करेगी, तो वो बाद में इतनी कैपेबल हो जाएगी कि वो उसे कुछ अर्निंग कमा सके। तो यहाँ पर लोन लेने से एसेट क्रिएट हो रहा है, तो ये आपका गुड लोन हो गया। बाइंग ए हाउस, आपने लोन लेकर कोई मकान खरीदा या कोई लैंड परचेजिंग की, तो ये भी आपके लिए एक तरह से एसेट हो गया। अब बहुत सारे मार्केट में जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो हाउस लोन को भी एक तरह से लाइबिलिटी मानते हैं, लेकिन दोस्तों, मकान लेना हर इंडियन का सपना होता है। ये अमेरिका या यूरोप नहीं है कि पूरी जीवन भर रेंट पे बिता दे और उसकी आने वाली संतानें भी रेंट पे निकाल दे। तो यहाँ पर मकान तो पहली प्राथमिकता होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और ये मकान लेने पर एसेट इस प्रकार से बनता है कि जब आप पूरे जीवन भर इस मकान में रहते हो, भले आपको उससे 1 रुपया नहीं मिले, लेकिन जब आप यहाँ से जाते हो, उस मकान को छोड़ते हो, तो वो आपके लिए अच्छा खासा एसेट क्रिएट कर जाता है। उसकी वैल्यू इतनी ग्रो कर जाती है कि वो आपके आने वाली संतानों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। बाइंग लैपटॉप और कार,
आपको आपको कोई ऐसा काम करना है या कोई आपको ऐसे फील्ड में जाना है जहाँ पर लैपटॉप की आवश्यकता होती है और कार की आवश्यकता होती है, और अगर ये दोनों आपको मिल जाती हैं और उस फील्ड में आप जाने लग जाते हो और इन दोनों का यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से उस स्पेसिफिक फील्ड में होता हो जो आपके लिए आमदनी क्रिएट करता हो, तो तब ये आपके लिए एसेट बन जाते हैं। तब आपके लिए कार भी एसेट बन जाता है और लैपटॉप भी एसेट बन जाता है, क्योंकि आप इन दोनों तरीकों से बाद में अपने लिए इनकम जनरेट करने लग जाते हो। तो अब लास्ट में बात आती है कि हमारे पहले से लोन है और हमारे कुछ और रिक्वायरमेंट हैं। इन रिक्वायरमेंट को अब हम बिना लोन लिए कैसे पूरी करें? तो बिना लोन लिए भी आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। मान लो आपके पास होम लोन चल रहा है और आपके कोई बर्थडे का सेलिब्रेशन का कोई खर्चा आ गया, तो आप यहाँ पर टॉप अप लेकर वो उस होम लोन से कम इंटरेस्ट रेट्स में अपना खर्चा पूरा कर सकते हो। मान लो होम लोन 8 या 8.5% का चल रहा हो, अगर जो राशि आप टॉप अप लेंगे तो वो 9% पे टॉप अप आपको आसानी से मिल जाता है, तो उससे आपका खर्चा निकल जाएगा। या आपको अन्य कोई छोटा मोटा होम रिनोवेशन का खर्चा है या छोटी मोटी वेकेशन का खर्चा है, तो ये आप टॉप अप लोन लेकर इनको फुलफिल कर सकते हो। बजाय आप क्रेडिट कार्ड से लोन लो या पर्सनल लोन लो, उसकी बजाय आपको यहाँ से टॉप अप लेकर इन खर्चों को आप फुलफिल कर सकते हैं। ये सब क्या काम करे कि हम बिना लोन लिए अपना जीवन बड़ी आराम से और शांति से गुजार सकें। उसके लिए दोस्तों आपको 5 से 10 साल आपको देना पड़ेगा। 5 से 10 साल आपको तंगी में जीवन बिताना पड़ेगा। आपको सभी लग्जरी इक्विपमेंट से दूर रहना पड़ेगा। मान लो आपकी सैलरी 50,000 है और उस 50,000 में आप न कोई मकान खरीदते हो, आप शादी करते हो तो बहुत ही सिंपल करते हो, बर्थडे सेलिब्रेशन बिल्कुल नहीं करते हो, वेकेशन पे बिल्कुल नहीं जाते हो, अन्य किसी प्रकार के खर्चे आपको बिल्कुल नहीं करना है, और उस सैलरी में से अधिकांश पैसा आपको बचाकर सेविंग करके उसे इन्वेस्ट करना है कंटिन्यू 10 साल तक। ये इन्वेस्टिंग आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करो या स्टॉक के थ्रू करो या किसी अन्य जरिए के द्वारा करो, ये आपके लिए 10 साल में इतना एसेट क्रिएट कर देगा कि उसके इंटरेस्ट रेट से आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो, ओनली केवल 50,000 सैलरी में। तो इस प्रकार से आप बिना लोन लिए पूरा जीवन आसानी से गुजार सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।